हेलो चिल्ड्रन, आज सेक्शन चैप्टर 2 के बी में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कितनी एनर्जी की फॉर्म्स हैं और उसके बाद उसके टाइप्स और उनके भी फर्दर जो टाइप्स हैं उसके बारे में जानकारी दूँगा। तो मैं अपना 2B चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब सबसे पहले आती है मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। चिल्ड्रन, जिस भी चीज़ के आगे, वर्ड के आगे मैकेनिकल वर्क हो गया, यानी कि आप बात कर रहे हैं फिजिकल वर्क की, मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एंड मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या? द एनर्जी possessed by the body due to the state of rest, deform state, change configuration, change in shape, change in size, change in dimension, इससे जो एनर्जी पोजेस होती है, जो स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट, डिफॉर्म स्टेट, चेंज कॉन्फिगरेशन, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन डायमेंशन। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कि कोई भी किसी बॉडी में उसके रेस्ट पोजीशन के कारण, डिफॉर्म स्टेट के कारण, चेंज कॉन्फिगरेशन के कारण, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट टाइप, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब द सेकेंड टाइप आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने अपने नाम भी रख दिए, काइनेटिक वेस्पा, काइनेटिक होंडा, काइनेटिक बजाज। तो ये काइनेटिक वर्ड कहाँ से है कि ये भागता है। काइनेटिक का मतलब क्या है कि इसमें जाने भागता है, ये मूवमेंट कर सकता है। दो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? द एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको आप डिनोट करते हैं के से, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मैं बताना भूल गया था, पोटेंशियल एनर्जी को आप डिनोट करते हैं यू से। दिस इज द सिंबल ऑफ यू। तो अगेन फिर दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। ये मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी, फिर उसके दो पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब दोबारा से हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। Potential energy is the energy possessed by the body due to the state of rest or deform state, change configuration, change in shape, change in size, change in dimension। इसके कारण जो एनर्जी पोजेस होती है, स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल। अब पहले आप इस बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि द ग्रेविटी, द पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय द ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के कारण कोई भी चीज़ अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इससे जो एनर्जी पोजेस होती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज़, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो एनर्जी पोजेस होती है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड वाली होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले इलास्टिसिटी समझ लीजिए, इलास्टिक क्या है? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट ए बॉडी ऑलवेज रिजल्ट्स इन प्रेजेंट सिचुएशन। इलास्टिसिटी किसी बॉडी का वो वर्च्यू है जिसके कारण कोई भी बॉडी अपनी पुरानी ये पोजीशन में आना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्प्रिंग को बाहर की ओर खींचा
ऑटोमेटिकली वो अंदर की ओर आना चाहिए। अगर हमने स्प्रिंग को अंदर की ओर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आना चाहिए, यानी कि वो अपनी पुरानी पोजीशन में आना चाहती है। यही जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ये कहलाती है इलास्टिसिटी। और इसी से जो एनर्जी पजेस होगी दैट इज कॉल्ड, इकट्ठी होगी, कंजर्व होगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जिम में अगर आप जाएंगे, जितनी मशीन लगी है उनमें सारे स्प्रिंग एक्शन है, सारे के सारे, उस सारे के सारे कौन सी एनर्जी पजेस करे हुए हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार और समराइज कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू टाइप्स, वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 टाइप की होती है। अब मैं आपका रिलेशन बताऊंगा जो काउंसिल में कई बार आ चुका है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी? दोनों के अंदर लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन? relationship between काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, दोनों के बीच में हमें रिलेशन डेवलप करना, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसे डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू mv, दिस इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। अब इसका दूसरा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब हमें K में और P में दोनों में एक रिलेशन डेवलप करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को ले लेंगे, P इज इक्वल टू mv, तो V इज इक्वल टू P अपॉन m। फ्रॉम द इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू P अपॉन m। Substituting the value of V in equation 2, putting the value of V in equation 2, इक्वेशन 2 के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, V स्क्वायर की जगह हम रख देंगे P अपॉन m का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। m से ये m फिनिश हो जाएगा, K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, और इसको शिफ्ट कर देंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। अब अगर आपका स्क्वायर रूट लेना चाहें तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। एक बार और मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम? काइनेटिक एनर्जी फार्मूला K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से v की वैल्यू निकाली, v इज इक्वल टू P अपॉन m, और ये जो वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट करी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v स्क्वायर की जगह हमने P अपॉन m रखा, P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया, m से m फिनिश, K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों को तरफ शिफ्ट किया तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। ये रिलेशन आ चुका है, लेकिन ये डबल पावर, इसको सिंगल बनाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब ये आपके ऑलरेडी समझ में आ चुका। अब मैं आपको और इसके आगे डिटेल बताने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, इसे PE में लिखते हैं, और इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू mgh, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। U भी बोल सकते हैं, PE इज इक्वल टू mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। U इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mgh, ये फार्मूला है, m फॉर मास, G फॉर ग्रेविटी, H फॉर हाइट। ये फार्मूला है आपका पोटेंशियल एनर्जी का।
U इज इक्वल टू mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इसमें अब इसके बाद आपका आता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम की दोनों की यूनिट, SI यूनिट। तो दोनों की SI यूनिट है जूल, इसकी भी जूल है, इसकी भी जूल, एंड द CGS यूनिट इज अर्ज। ये देखिए दोनों की जूल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की SI यूनिट जूल है और दोनों की CGS यूनिट अर्ज है। और आपको पता ही है एक रिलेशन जूल और अर्ज में, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ये इन दोनों के अंदर रिलेशन। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर दोबारा से देख लीजिए। U इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mgh, m फॉर मास, G फॉर ग्रेविटी, h फॉर हाइट। इसकी SI यूनिट जूल और CGS यूनिट अर्ज है। और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ mv², m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, एंड द SI यूनिट ऑफ kinetic energy is joule and the CGS unit of kinetic energy is erg, and the relationship between joule and erg is 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. So this is the small introduction about mechanical energy and its types. So my dear student, please like and subscribe my channel